तस्मै नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस भागवत संग में बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें भव सागर से उस पार ले जाने में पूर्ण रूप से समर्थ है, और जो गुरु परंपरा के माध्यम से हमारे सामने प्रकट हुआ है, हमारे सामने उपस्थित हुआ है, जिसको बड़े बड़े आचार्यों ने इसके श्लोकों के मर्म को, इस श्लोक के अर्थ को, इस श्लोक के भाव को हम लोगों को तात्पर्यों के माध्यम से समझाते हैं। जब हम भागवत को श्रवण करते हैं, भागवत का अध्ययन करते हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जो वाणी हम सुन रहे हैं, जिन श्लोकों के अर्थ को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो भगवान से बिल्कुल अभिन्न है। भागवत और भगवान, ये दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए जब भी हम लोग भागवत को अध्ययन करने का प्रयास करें, श्रवण करने का, अध्ययन करने का कुछ भी प्रयास करते हैं, तो ये ध्यान रखना होगा कि श्लोक जो हैं वही हमारे शोक को, संसार में जो हम लोग शोक में हैं, उस शोक को नाश कर सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए हम लोग आज स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 26, जिसमें सूत गोस्वामी कह रहे हैं, मुमुक्षुओ घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायणः कलह शांता भजन्ति हानुसूयवः। यहाँ पर कह रहे हैं कि मुमुक्षुओ, पहला शब्द क्षुवो। मुमुक्षु कौन होता है? कोई भी व्यक्ति मुमुक्षु नहीं होता। मुमुक्षु वही व्यक्ति होता है जो बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो बहुत जन्मों के बाद, 84 लाख योनि में भटकने के बाद अंततः जब उसे मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद उस संसार के नाना प्रकार के भोगों से जब विमुक्त हो जाता है, वो भोगों को भोगने की इच्छा को छोड़ देता है, संसार की तृष्णा समाप्त हो जाती है, और इस संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से वो निकलने के लिए जब प्रयास करने लगता है, और जैसे ही निकलने के लिए प्रयास करने लगता है, किसी सदगुरु, किसी साधु की कृपा से, अपने ज्ञान के माध्यम से वो मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है, मोक्ष के मार्ग पर चलने लगता है। सबसे दुर्लभ क्या है? शंकराचार्य बताते हैं कि सबसे पहले तो मनुष्य का शरीर प्राप्त होना ही सबसे दुर्लभ वस्तु है। हम सबको मनुष्य का शरीर प्राप्त है। लगभग पूरे के पूरे संसार में अगर देखेंगे, इस धरती पे, तो लगभग 8 अरब की आबादी है। उस 8 अरब की आबादी में कितने लोग हैं जो भोग के ही कार्य में लगे हुए, लगातार भोगे जा रहे हैं, और उनका कोई लक्ष्य ही नहीं। उनको इस बात की चिंता ही नहीं आती, ऐसी जिज्ञासा ही कभी अंदर से नहीं उठती कि हमें करना क्या चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। लगभग 99.99% लोगों से पूछेंगे कि आपके मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। कई बार जब हम ट्रेन से यात्रा करते हैं तो बहुत लंबा समय होता है, हम किसी से पूछ लेते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, आपके मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। अब वो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है तो वो बोलने लग जाता है कि डॉक्टर बनना, कोई बोलता है इंजीनियर बनना, कोई बोलता है कि आईएएस बन जाना। ऐसे अलग अलग प्रकार के
लोग अपने अपने लक्ष्य को बताने लग जाते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये बन जाना है, या फिर हमें बहुत सारे सुख सुविधाओं को जुटा लेना है, या कोई देश सेवा की बात करता है, कोई समाज सेवा की बात करता है, कोई अपने माँ बाप की सेवा की बात करता है, कोई कहता है कि मैं पूरा दुनिया घूमूंगा, पूरा विश्व घूमूंगा, हर स्थान में जाकर के भ्रमण करूंगा। तो ऐसे हर व्यक्ति का लक्ष्य है। 99% लोग यही कहते हैं कि मेरा इसी प्रकार का कोई लक्ष्य है। जब उनसे पूछा जाता है उसके बाद क्या, अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो उसके बाद क्या, क्योंकि इस संसार में कुछ भी आप प्राप्त कर लेंगे, उसको प्राप्त करने के बाद ऐसी बहुत सारी वस्तु रह जाएगी आपको प्राप्त करने की। आप इस देश के प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, उसके बाद भी आपको आपके अंदर कहीं ना कहीं वो खालीपन रहेगा, अधूरापन रहेगा, जिसको आप भरने के लिए और कुछ करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही नहीं राजा परीक्षित इतने चक्रवर्ती सम्राट होकर के सब कुछ छोड़ करके गंगा के किनारे बैठ जाते हैं। वहां ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं कि सब कुछ छोड़ करके चले जाओ और भजन करो। तपो दिव्यन पुत्र का ये न सत्वम, वहां पर कहते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तपस्या करो, क्योंकि ऐसे तुम जो जीवन जी रहे हो बिड़ भुजाम ये, तुम ऐसे जो जीवन जी रहे हो सुअरों का जीवन है। केवल एक लक्ष्य फिर दूसरा लक्ष्य बनाते रहना, एक चोटी पर चढ़ जाना, फिर वहां चढ़ने के बाद दिखाई देता है नहीं इससे ऊपर भी और अनेक चोटियां हैं। जब कोई हिमालय में पर्वतारोही चढ़ता है तो हिमालय के एक शिखर में जा करके उसको लगता है कि हम पहुंच गए, फिर उसके आगे देखता है एक और शिखर, फिर उसके ऊपर जाने का प्रयास करता है। अंततः तब तक वो चढ़ता रहता है जब तक उसे अन्य कोई शिखर दिखाई ना दे। उसी प्रकार हम संसार के जो भी लक्ष्य बनाते रहेंगे वो वैसा ही होगा, जहां पहुंच करके हमें और ऊपर शिखर दिखाई देगा। और सबसे ऊपर की शिखर जहां ब्रह्मा जी बैठते हैं जिस कमल आसन में, वहां बैठ करके आप पूरे संसार के राजा बन जाएंगे, सृष्टिकर्ता बन जाएंगे, तमाम तरह के भोग सुविधाएं आपके पास उपलब्ध होंगी, फिर भी आपके अंदर कुछ ना कुछ अधूरापन बचा रहेगा। जैसे कि ब्रह्मा जी सब कुछ करने के बाद उनको तपस्या करने के लिए आदेश दिया गया, तपह तपह तपह, और जब तपस्या में लीन हो गए, कोई चारों तरफ संसार में दिखाई नहीं देता था, एक कमल का ही पुष्प था, उसी के नाल के अंदर करोड़ों कल्प तक वो भटकते रहे लेकिन कोई उसका ओर न छोर मिलता था उनको। ऐसे ब्रह्मा जी को भी अंत में तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर के भगवान नारायण का दर्शन होता है, और भगवान के नारायण के दर्शन प्राप्त करके ही अपने व्याकुलता को, अपने अधूरेपन को खत्म करके उस कमल आसन पर बैठते हैं। श्रील वेद व्यास जी ने चारों वेदों को विस्तार कर दिया, 18 पुराणे लिख दी, इतने सारे उपनिषद संहिताएं सब कुछ उनके द्वारा रचित रचा गया, महाभारत जैसा महाकाव्य उनके द्वारा दिया गया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो सरस्वती के तट पर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे मन में संतोष क्यों नहीं। तो नारद जी वहां जाकर के समझाते हैं आपके अंदर संतोष तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप भगवान कृष्ण की लीलाओं को शुद्ध रूप से वर्णन नहीं करेंगे। आपने अलग अलग पुराणों में अलग अलग इतिहास के द्वारा भगवान कृष्ण की कथाओं का तो वर्णन किया है, लेकिन उन कथाओं का उद्देश्य क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। उसके अलावा शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लक्ष्य से, शुद्ध प्रेम भाव से आपने उनका कीर्तन नहीं किया है, उनके लीलाओं का गायन लेखन नहीं किया है, इसलिए आपके मन के अंदर अभी भी अशांति भरी हुई। जब इस बात को सुनते हैं वेद व्यास जी, तब वो जाकर के समाधि भाषा में जाकर के संपूर्ण रूप से उस कृष्ण के चरित्र को लिखना आरंभ करते हैं, जो भागवत के रूप में प्रकट होता है। तब जाकर के उनके मन में संतोष आता है। वैसे ही हर जीव है, जिससे भी हम लोग प्रश्न पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, वो ऐसे ही किसी लक्ष्य को बताएगा जो एक आध्यात्मिकवादी व्यक्ति को, जो एक भक्त को, जो एक अध्यात्म के मार्ग पर, दर्शन के मार्ग पर चल रहा है, उसको पता है कि जिस लक्ष्य की बात कर रहा है कि बहुत सारे धन कमा लेना, या फिर बहुत सारे सुख सुविधाओं को जुटा लेना, या बहुत बड़े बड़े पद को प्राप्त कर लेना, ये सब अभी क्या है, वहां पहुंचने के बाद भी इसको संपूर्ण रूप से लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है, या आनंदित होने वाला नहीं है। जब बार बार पूछते हैं हम लोग कि बताओ आप डॉक्टर बन जाओगे उसके बाद क्या, तो कहते हैं कि हम लोगों का इलाज करेंगे। फिर क्या, लोगों का इलाज करेंगे, फिर क्या, लोगों की सेवा होगी, फिर क्या, उससे क्या होगा। तो लोग कहते हैं कि वही सेवा है
कोई राष्ट्र सेवा में अटक जाता है, कोई समाज सेवा में अटक जाता है। जब उनसे भी ऊपर कोई लोग होते हैं, पूछा जाता है आप क्या करोगे, तो वो जानवरों जैसे बात करने लग जाते हैं कि हम क्या करेंगे, जो पूरी दुनिया कर रही है हम भी वही करेंगे। लोग तो आधे से ज्यादा लोग तो इसीलिए अपने प्रोफेशन को चुनते हैं कि आधे से ज्यादा दुनिया उसी के पीछे पागल है, वही कर रही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकलने के लिए कोई साधन उन्होंने नहीं जुटा रखा है। उन्होंने क्या है, केवल आहार निद्रा भय और मैथुन के लिए जितने भी सुख सुविधाएं होनी चाहिए उन सबको हम संसार के लोगों ने जुटा रखा है। अब उसमें एक दुर्लभ व्यक्ति होता है, कोई एक मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित जगति सिद्धे यत्तामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः, कि बहुत सारे हजारों करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य होता है जो भगवान की ओर इस दर्शन के मार्ग पर जाने का अभ्यास करता है, प्रयास करता है। ऐसे कोई हजारों मनुष्य में कोई एक होता है। इसलिए जब हजारों मनुष्य में कोई एक होता है जो इस मार्ग में चलता है, और जब उस मार्ग में चलता है तो उसमें से भी हजारों लाखों मनुष्य में से कोई एक जो क्या होता है, उस सिद्धि के लिए प्रयास करता है। और वैसे लाखों करोड़ों में से जो सिद्धि के लिए प्रयास करता है उसमें से कोई एक कश्चित माम वेति तत्वतः। और जब तक भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकलना है तो क्या करना होगा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि हमें उस तत्व को तत्वतः जानना होगा, तब जाकर के हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। आधे से ज्यादा जो भोग में लगे हैं उसको पता ही नहीं कि हमारा परम लक्ष्य क्या है, हमें जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के चक्कर से निकलना है, किसी को पता नहीं। लोग सोच रहे हैं कि जैसे बाकी संसार के लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हैं, सब बीमार होते हैं, सब हॉस्पिटल जाते हैं, सब फिर जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु में उन्हें अर्थी में उठा करके किसी नदी घाट के किनारे जला दिया जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही उनका लक्ष्य है, क्योंकि उनको पता है जो हो रहा है वही होगा। वो कभी इस बात को सोचते ही नहीं है कि हमें जन्म क्यों लेना पड़ता है, हमें ना चाहते हुए भी दुख क्यों भोगना पड़ता है, हमें ना चाहते हुए बूढ़ा क्यों होना पड़ता है। ये प्रश्न उसके अंदर आता ही नहीं। क्यों आएगा उसके अंदर प्रश्न, क्योंकि पूरी दुनिया जैसे भेड़ होते हैं ना, एक अगर कुएं में गिरे तो उसके पीछे जितने भी भेड़ हैं वो सब कुएं में ही गिरेंगे। वैसे ही हमारी हालत हो गई है उस भेड़ की तरह। एक अगर जाकर आवाज के बहुत स्लो आ रही है। तो हरी बोल, सब, हरि बोल, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। आवाज कम आ रही है। हरे कृष्णा, आवाज सबको आ रही है? आवाज ठीक है प्रभु जी, आवाज ठीक है। प्रभु जी आवाज जैसे पहले आ रही थी ना वैसे नहीं आ रही, एकदम से स्लो हो गई है। पहले बिल्कुल सही आ रही थी, अभी 2 मिनट हुई है बस ऐसे ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सही कम है अभी भी। राम राम हरे हरे, अभी भी कम है प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 अभी आ ही नहीं रही है। कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है? ठीक है। हरे कृष्ण अब सही। हरे, हम क्या बता रहे थे कि कैसे कोई भोग में लगा रहता है, कैसे कोई भेड़ की चाल चलता रहता है, और ये सोचता ही नहीं है कि अगर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, पूरी दुनिया संसार के उसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमने के लिए वही आहार निद्रा और भय और मैथुन के पीछे पागल है, तो कोई एक समझदार, जो कुत्ता जो होता है ना वो भेड़ से समझदार होता है, क्योंकि भेड़ को चराने के लिए कुत्ते को रखा जाता है, गधे को चराने के लिए, उसको देखने के लिए कुत्ते को रखा जाता है। जब एक भेड़ कूद जाती है
कुएं के अंदर, तो सारी सारी भेड़ उसमें कूद जाती है। इसलिए जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वो जो कुत्ता होता है वो कभी भी कुएं की ओर से होकर के नहीं जाता, या कहीं बाढ़ लगा है, कोई पहाड़ी है, तो उस ओर से कुत्ता उस जानवरों को लेकर के ही नहीं जाता। तो हम सोचिए उस भेड़ के जैसे हैं, पूरा दुनिया उसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर के कुएं में, उस भव सागर में गिरने के लिए तैयार है और गिर भी रहा है, और हम भी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं कि दुनिया कमाती है, हम भी कमाएंगे, दुनिया अपने बच्चों को पालती है, हम भी पालेंगे, दुनिया अपने बेटों बच्चों को पढ़ाती है, हम भी पढ़ाएंगे, लोग अपने बेटे बेटियों का विवाह शादी आदि करते हैं, हम भी करेंगे, सब वही कुछ करेंगे, लेकिन उसके करने का उद्देश्य चेंज नहीं करेंगे। उनको यही सिखाएंगे कि तुम पढ़ो इसलिए क्योंकि तुम धन कमा सको, लेकिन धन कमा करके अपने ही ऊपर खर्च करोगे, यही शिक्षा दी जाती है। उस धन के सदुपयोग से भागवत जैसे ग्रंथ को ला करके हम पढ़ने का प्रेरणा नहीं देते, कहीं दान देने की प्रेरणा नहीं देते। जो तुम भौतिक शिक्षा का अध्ययन कर रहे हो उसके साथ साथ गीता भागवत रामायण आदि पढ़ने की हम लोग शिक्षा नहीं देते। हम लोग नहीं चाहते कि वो हमारे भेड़ चाल से अलग हो जाए, वो हमारे जैसे जीवन यापन करते हैं उससे कुछ अलग चलने लगे, कोई ऐसा चाहता ही नहीं है। ऐसी संसार की स्थिति है। कोई भी अगर कह दे कि हमारे बच्चे को सन्यासी बना दो, हमारे बच्चे को ब्रह्मचारी बना दो, कहाँ लोग आकर कैसे कहें? मंदिरों में आकर के तो लोग रोते हैं कि हमारे बच्चे को ब्रह्मचारी बना दिया गया, हमारे बच्चे को सन्यासी बना दिया गया। ऐसा स्थिति है, ऐसा घोर कलयुग, ऐसा घोर मानसिकता लेकर के लोग संसार के भोग में पड़े रहते हैं। उसमें से कोई एक व्यक्ति बहुत दुर्लभता के साथ इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकलने का प्रयास करता है। उसके मन में ऐसी जिज्ञासा आती है कि हम इससे निकल क्यों नहीं जाते, क्यों बार बार जन्म लेना पड़ता है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये जबरदस्ती हमें शरीर क्यों थोप दिया जाता है। आज एक योनि है, परसों दूसरी योनि मिलेगी, नरसों कुछ और मिलेगा। ऐसे परिवर्तन होता ही रहता है संसार में, और हर लोग दुखी दिखाई देते हैं। इस दुख से निकलने का प्रयास क्यों न किया जाए। ऐसा कोई एक दुर्लभ व्यक्ति जो होता है, लाखों करोड़ों में से वो एक व्यक्ति से प्रयास करता है। इसलिए यहाँ पर कहें मुमुक्षवो, जो मोक्ष कामी व्यक्ति है वो बहुत दुर्लभ है। और उसके बाद भी इससे भी दुर्लभ क्या है कि जो मोक्ष के मार्ग में चल रहा है उसमें भी क्या है, जो भगवान नारायण का भक्त हो, मोक्ष कामी भी हो और मोक्ष के मार्ग पर चलते चलते हुए उसने क्या किया हो, भगवान नारायण की भक्ति को स्वीकार भी किया, वो बहुत दुर्लभ है। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, मनुष्य का जो दुर्लभ हो, मानुषम देहम, देह नाम जो है हमारा वो बहुत दुर्लभ है मनुष्य का देह। उस मनुष्य के देह के बाद भी किसी को मुक्ति के मार्ग पर मोक्ष कामी होना ये और दुर्लभ है। और मोक्ष कामी हो करके वो भगवान नारायण के, भगवान वासुदेव का भक्त होना ये उससे भी अत्यंत दुर्लभ है। सोच लो। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि मुमुक्षवो घोर रूपान। कौन सा घोर रूपान? हित्वा भूतपतिनाथ। हित्वा मतलब त्याग करके, भूतपतिनाथ मतलब यहाँ पर भूतपतिनाथ का अर्थ किया गया है देवतागण। जितने भी देवता हैं हमारे वैदिक सनातन धर्म में, कई लोग आजकल एक प्रचलन भी चल रहा है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ 33 प्रकार के ही देवता हैं। हमारे यहाँ कितने प्रकार के देवताओं का फिर से वर्णन आ जाता है कि हमारे यहाँ 33 प्रकार के। अरे मूर्खों, जब 33 प्रकार के देवता हैं, हमारे यहाँ तो 12 आदित्य ही कहे जाते हैं। 12 आदित्य हैं, 9 ग्रह हैं, इन सबको भी हम लोग देवता कहते हैं। अग्नि जल वायु आकाश, ये पंच तत्व भी हमारे देवता हैं। हर दिन के एक अधिष्ठात्र देवता माने जाते हैं, हर पक्ष के एक देवता है, हर महीने का अलग देवता है। ऐसे गिनेंगे तो सैकड़ों से तो पार अभी ही हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मूर्खों की वाणी को कम सुना जाए। वेदों में हर देवी देवताओं के लिए मंत्र लिखा है। हमारे पितरों के भी देवता हैं, सूर्य चंद्र अग्नि के भी अलग अलग देवता हैं। वहां निवास करने वाले अलग अलग प्रकार के देवताओं का नाम है। 64 तो मर्दगण हैं जिनको देवता बना दिया गया। वो सब कहाँ बैठते हैं? के समान सूर्य के आगे बैठ करके वो लोग भगवान सूर्य की स्तुति करते ही रहते हैं। 64 तो अकेले वो हो जाते हैं, 9 ग्रह हो जाते हैं, और कहते हैं केवल 33 ही देवता है। 33 प्रकार के ही देवता है, सब 33 प्रकार के देवता में उन्होंने बांट दिया।
ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो तुलसी भी, वट भी, आंवला भी, पीपल भी पूजे जाते हैं, इनको भी हम देवता के स्वरूप मानते हैं। इसलिए जब यहाँ पर कहा जा रहा है कि घोर रूपान हित्वा भूतपतिनाथ, इन देवताओं को भी छोड़ करके, जो देवताओं को भी छोड़ देते हैं, हित्वा मतलब छोड़ना। देवता क्या करते हैं, जो कुछ ही आप मांगिएगा यज्ञ के द्वारा, पूजा के द्वारा, व्रत के द्वारा, उपवास के द्वारा आपको वस्तु प्रदान करते हैं। और हम लोग करोड़ों साल से, करोड़ों अरबों साल से, जब से सृष्टि हुई है तब से हम लोग यज्ञ के माध्यम से देवी देवताओं की आराधना करके उनसे विभिन्न प्रकार की शक्तियों को अर्जन करना, उनके माध्यम से अपने वर्षा को प्राप्त करना, वर्षा के माध्यम से अन्न को प्राप्त करना, अन्न के प्राप्त करके अपने आप को जीवन धारण करना, और अपने जीवन को धारण करके पुनः कर्म करना, और कर्म के द्वारा पुनः यज्ञ करना। यज्ञ कर्म समुद्भवः, क्योंकि कर्म जो है, कर्म के द्वारा ही यज्ञ जो है उत्पन्न होता है, और यज्ञ के द्वारा ही वर्षा उत्पन्न होती है, और उस वर्षा के द्वारा ही फिर अन्न उत्पन्न होते हैं, और अन्न के ऊपर हम सब आश्रित हैं। ये सब देवताओं की कृपा से हम सबको प्राप्त होता है। लेकिन जो मोक्ष कामी होते हैं, इन देवताओं के द्वारा जो प्राप्त होने वाले वस्तु हैं या फिर जो इनका स्वरूप है, उसको क्या करते हैं, हित्वा त्याग देते हैं। मुमुक्षो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनः, उस देवता गण को त्याग देते। फिर क्या करते हैं, अथ नारायण कलह, फिर जो भगवान नारायण के स्वांश हैं या फिर कला है, भगवान नारायण के अलग अलग स्वांश के रूप में जब प्रकट होते हैं, उनके अलग अलग कला के रूप में जब भगवान विस्तार करते हैं, तो उनके प्रति शांता भजंती, वो उनका भजन करने लग जाते हैं, उनकी पूजा करने लग जाते हैं, जो आनंदमय है। और यहाँ पर घोर रूपेण का अर्थ करते हैं कि देवताओं के घोर व भयानक रूपों को अस्वीकार करते। कई कई देवता हैं जिनको आप देख भी नहीं पाएंगे। बहुत सारे देवता तो बहुत सुंदर दिखते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी हम लोग आराधना करते हैं, वो भयानक रूप में दिखाई देते हैं। जैसे हम बहुत सुंदर स्वरूप में अगर बात करें तो हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो बहुत सुंदर स्वरूप है, लेकिन वही माँ काली के रूप में प्रकट हो जाती हैं तो हमें बहुत भय लगने लगता है। भगवान नारायण की पूजा हम लोग करते हैं, बहुत आनंद आता है, लेकिन वैसे ही जब वही भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो जाते हैं तो अपने अंदर थोड़ी सी भय की भावना आ जाती है, क्योंकि हम प्रहलाद जैसे भक्त तो नहीं है कि उनके गोद में जाकर के सीधे बैठ जाएं। बहुत लोगों को डर लगता है भगवान नरसिंह के स्वरूप को देख करके ही। तो ऐसे ही हमारे भी अलग अलग प्रकार के भगवान होते हैं, भगवान नहीं मतलब भगवान के रूप होते हैं जिनके अलग अलग स्वरूप होते हैं। तो कई लोग होते हैं जो भगवान नारायण के प्रति, नरसिंह के प्रति, वामन के प्रति, कूर्म के प्रति, ये सब जो अवतार हैं उनके प्रति वो लोग अपनी पूजा को, अपनी सेवा को समर्पित करते हैं। और उनमें कहा गया है कि नारायण के कलह स्वांत शांतः, जो परम आनंद के स्वरूप है। वामन के चरित्र को सुनिए कितना आनंद आता है, कैसे नरसिंह के ऊपर, प्रहलाद महाराज के ऊपर भगवान नरसिंह ने कृपा की, कितना आनंद आता है। ये सब में आनंद ही भरा है, क्योंकि देवताओं के पास जो आनंद है ना, वो आनंद क्या है, सांसारिक भोग का आनंद है। और जो भगवान के पास आनंद है वो स्वयं सच्चिदानंद होने के कारण स्वयं उनके अंदर से आनंद प्रवाहित होता है, इसलिए उनको शांतः कहा जाता है। शांतः का मतलब परम शांत भी होता है, और यहाँ प्रभुपाद अनुवाद करते हैं परम आनंदमय। परम आनंदमय भगवान कौन है, केवल और केवल नारायण कलह शांतः, कि नारायण और भगवान नारायण के जो स्वांश हैं, जो उनके कला हैं, जो उनके विस्तार हैं, वही सिर्फ और सिर्फ आनंद के स्वरूप है। इसलिए अन्य देवी देवताओं का स्वरूप देखेंगे तो जैसे इंद्र को देखेंगे तो इंद्र के साथ क्या है कि उसके पूरे के पूरे शरीर में आंख बना हुआ है, नेत्र बना हुआ है, और उसके स्वरूप को देख करके किसी को अच्छा भी लगे, किसी को बुरा भी लगे, ऐसे अलग अलग स्वरूप होते हैं। इसलिए यहाँ देवताओं के स्वरूप को घोर और भयानक कहा जा रहा है। लेकिन भगवान के इसी स्वरूप के साथ क्या होता है, जब हम भक्ति करने लग जाते हैं, उस भक्ति के कारण जो भगवान नरसिंह का भी घोर स्वरूप जो दिखाई देता है, उसको भी हम लोग क्या गाते हैं फिर, तब कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम।
केशव धृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी लिखते हैं 10 अवतार स्तोत्र में कि तव कर कमल वरे, कि आपके जो हाथ हैं वो किसके समान है? कमल के समान है। और उसमें अद्भुत श्रृंगम, अद्भुत श्रृंगम मतलब उनमें बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सील के समान, पत्थर के समान और कांटों के समान सुंदर सुंदर नाखून है। ऐसे कांटों के भरे नाखून को भी कमल के सदृश बता रहे हैं। ऐसे जब भक्त की भावना आ जाएगी भगवान के प्रति भी, तब भगवान का स्वरूप भी हमें परम आनंदमय लगेगा। लेकिन देवताओं का स्वरूप कभी भी हमें, जो घोर स्वरूप है वो आनंदमय लगने वाला नहीं है, क्योंकि वो आनंद के स्वरूप ही नहीं है। एक ऐसा भी स्वरूप हो, भगवान वराह के रूप में भी आ रहे हैं, तो कितना सुंदर वर्णन है उनका कि बड़े बड़े दाढ़ी और मोज के साथ जब माता पृथ्वी को अपने मुख पर ले करके पाताल लोक से प्रकट होते हैं और अपने स्थान पर स्थापित करते हैं, और देवतागण ऋषिगण स्तुति करते हैं वराह भगवान की, तो देखिए कितना सुंदर उनको उपमा देते हैं कि आप कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान का स्वरूप कभी भी भयानक नहीं होता। भगवान नरसिंह का स्वरूप भले ही हमें देखने से उस तरह का लगता है, लेकिन जैसे ही भक्त की भावना हमारे अंदर आएगी, हम उनकी पूजा अर्चना भक्ति शुरू करेंगे, तो हम ऐसे ही गाने लगेंगे कि आपके जो स्वरूप है वो बहुत सुंदर है। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो मुखम, नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्य हम। ऐसे भयानक स्तोत्र भी हैं उनके, लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्या गाते हैं? तव कर कमल वरे नखम, कि आपके जो नाखून है वो कितने सुंदर हैं। कमल जैसे हाथ में वो सुंदर पत्थर जैसे कटीले नाखून को देख करके जयदेव गोस्वामी का हृदय गलित हो जाता है कि कमल जैसे कोमल हाथ में वो पत्थर और कांटे जैसे नाखून भगवान नरसिंह के, ऐसा वो कहते हैं। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि देवताओं के घोर रूप को छोड़ करके भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याण रूपी कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। मत्स्य के रूप में उन्होंने कितना कल्याण किया, मत्स्य के रूप में भी हम लोग पूजा करते हैं, कूर्म के रूप में भी हम लोग पूजा करते हैं, वराह के रूप में भी पूजा करते हैं, नरसिंह के रूप में भी पूजा करते हैं, वामन के रूप में भी पूजा करते हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, ऐसे अनेकों अवतार हैं। लाखों करोड़ों अवतार में हम लोग मुख्य रूप से भगवान विष्णु के 24 अवतारों को जानते हैं और उनकी अर्चना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। ये सब हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यही कल्याणकारी स्वरूप है, इसके अलावा कोई कल्याणकारी स्वरूप नहीं है। भगवान कृष्ण के जो नारायण आदि जो स्वांश कला आदि हैं, उन्हीं के हम लोग पूजा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, तो ही हमारा कल्याण है। ये पिछले 2 से 3 श्लोक में हमें सूत गोस्वामी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों देवी देवताओं के शरण में जाना, क्यों अन्य किसी स्वरूप के शरण में जाना। इससे अच्छा है कि हम सीधा भगवान की शरण में जाएं। और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण शब्द है अनुसूयवे, कि वो किसी से द्वेष नहीं रखते। कोई भी हो, किसी भी स्वरूप में हो, अन्य देवता हो, चींटी हो, किसी से जो मुमुक्षु होते हैं वो किसी से द्वेष नहीं रखते। जो मोक्ष के मार्ग पे चल रहा है, जो धर्म के मार्ग पर है, भक्ति के मार्ग में है, उसके अंदर अगर द्वेष है किसी से, तो समझना चाहिए कि अभी समय है। उसकी मुमुक्ष की जो कामना है वो अभी पूर्ण रूप से उसके हृदय आकाश को ढक के नहीं रखा है कि केवल वो मोक्ष के मार्ग पर ही चले, निरंतर भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का नाम ही लेता रहे। वो अभी भी कहीं ना कहीं द्वेष कर रहा है, मतलब अभी भी संसार के प्रति उसकी लालसा, उसकी ऐसा उसके हृदय के अंदर अभी भी कहीं घर बना करके बैठी है। इसलिए द्वेष रहित यहाँ पर कहा जा रहा है। जो मोक्ष कामी होते हैं वे द्वेष रहित होते हैं। हम किसी से द्वेष कर लेंगे तो पुनः हम संसार में आएंगे उस द्वेष के कारण, कभी इच्छा के कारण आएंगे और कभी द्वेष के कारण आएंगे। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व में मोहेन भारत, कि हम इच्छा और द्वेष के कारण ही इस संसार के द्वंद्व में फंस जाते हैं। सही गलत, जन्म मृत्यु, दिन रात, ये द्वंद्व जो है वो उसमें हम लोग फंस जाते हैं केवल इच्छा और द्वेष के कारण। इसलिए जो मोक्ष कामी होते हैं उनके अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता, वो किसी के ऊपर दोष नहीं देखते। जैसे हम लोग माला करते हैं तो देखते हैं कि वो माला ऐसे कर रहा है,
हम अपना माला नहीं देखते कि हम 16 माला कर रहे हैं, हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो हम उस कृष्ण के नाम को सहजता के साथ ले सकें, सुलभता के साथ ले सकें और सजग होकर के ले सकें। हम दूसरे की माला को देखते हैं कि वो मोबाइल चलाते हुए माला देख, हम देखने लग जाते हैं वो तो इधर उधर बात करते हुए माला देख रहे, अरे वो तो 5 मिनट में ही एक माला कर लेता है। हम इस तरह की चीजों को देखते हैं और फिर उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। या तो हम उसकी भलाई चाहते हैं या फिर हम उससे द्वेष कर रहे हैं। अब हमें ये सोचना है कि हम किसी को टोकते हैं, क्या कर रहा है, तो उसका कारण क्या है। द्वेष के कारण टोकते हैं, उसको रोकते हैं, या फिर कोई और कारण है। और अगर आप ज्ञान के कारण टोकते हैं, आप उसकी भलाई चाहते हैं, तो अगर आपको अधिकार है तो आप उसको बोल सकते हैं, आप उसको सुधार सकते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, कोई जब भक्ति के मार्ग में आता है, मोक्ष के मार्ग पे चलने लगता है, कुछ ज्ञान आ जाता है उसके अंदर, उस ज्ञान के कारण वो दूसरों के अंदर दोष देखने लग जाता है। अगर कोई उससे ऊपर चल रहा है तो उसे द्वेष करने लग जाता है कि अरे ये तो हमसे आगे चल रहा है, इसकी भक्ति हमसे अच्छी है, ये हमसे ज्यादा कुछ जानता है, इसको बड़े बड़े प्रभु जी लोग ये करते हैं, महत्व देते हैं। जब भी जाते हैं तो मंदिर में उन्हें प्रसाद आदि दिया जाता है, हम जाते हैं तो दर्शन करके ऐसे ही आ जाते हैं। ये सब भावना क्या आती है, किसी को ऊपर बढ़ते हुए देख करके जब हम लोग जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना आती है, उसको यहाँ पर द्वेष कहा जाता है। लेकिन जो मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं, उसको किसी को भी देख करके उसके अंदर किसी प्रकार की द्वेष की भावना नहीं आनी चाहिए, न आती है। अनुवाद और तात्पर्य हम लोग देखते हैं। मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी देवताओं के घोर व भयानक रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान श्री विष्णु तथा उनके स्वांश के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो श्री विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप है, दो विभिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। भगवान कृष्ण क्या करते हैं, विष्णु जो उनका प्रमुख रूप से मूल रूप है, भगवान विष्णु वो दो रूप से विस्तार करते हैं, भिन्न रूप से, एक पूर्ण और एक समग्र। पूर्ण और समग्र का मतलब क्या है, यहाँ पर कहते हैं स्वांश और भिन्नांश। जो स्वांश होते हैं वो कौन होते हैं, वो सेव्य होते हैं, वो खुद के अंश होते हैं, जो वो सेवा किसी से लेते हैं। अगर वो बंदर सिंह के रूप में आए, राम के रूप में आए, वामन के रूप में आए, और किसी रूप परशुराम के रूप में आए, तो सेव्य नहीं होते, वो सेवक नहीं होते, वो सेव्य स्वरूप होते हैं। उनकी हम लोग सेवा अर्चना अभ्यर्चना पूजा आदि करते हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं, वो होते हैं सेव्य। और भिन्नांश उसे कहा जाता है जो सेवक होते हैं। भिन्नांश मतलब जितने भी जीवात्मा हैं वो सेवक के रूप में प्रकट होते हैं। तो जो भगवत स्वरूप में आए वो सब सेव्य हो गए, जिनको हम लोग स्वांश कहते हैं, और जो भिन्न अंश होते हैं वो सब सेवक कहलाते हैं, मतलब हम सब जीवात्माएं। और विष्णु तत्व के स्वांश सेव्य तथा पूज्य होते हैं। श्री भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सभी देवता भी भिन्नांश हैं। जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा से लेकर के सामान्य देवी देवता जो आपको दिखाई देते हैं, चाहे हमारे घर आदि में जो पूजे जाते हैं, वो सब देवता के पास जो शक्ति होती है वो भगवान के द्वारा ही प्रदान की जाती है। और इन्हें भी भिन्नांश कहा जा रहा है, मतलब ब्रह्मा भी जीव है, इंद्र भी जीव है, वरुण भी जीव है। ये जो बड़े बड़े ग्रह दिखाई दे रहे हैं सब जीव स्वरूप हैं, उन्हें कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं, उनके क्षेत्र में कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनका वो कार्य करते हैं। वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते, वो भगवान के तत्व में, भगवान के बराबर में नहीं आते, क्योंकि विभिन्न अंश हैं वो, और जीव की कोटि के बराबर है। जैसे हम आप जीव हैं, वैसे ही जो देवी देवता हैं वो हमारे ही समान हैं, बस उन्हें कुछ विशेष अधिकार और शक्ति प्राप्त है भगवान के द्वारा, जिसके कारण हमसे श्रेष्ठ और हमसे ऊपर माने जाते हैं। विष्णु तत्व पुरुष हैं जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान होते हैं। जैसे भगवान शक्तिमान होते हैं, वैसे ही भगवान का कोई भी स्वांश आ जाए, भगवान का अवतार आ जाए, वो भगवान के समान ही शक्तिशाली होगा। कोई ये ना सोच ले कि भगवान नहीं आए हैं तो भगवान के समान शक्तिशाली नहीं हो सकता। उसके अंदर सब प्रकार के सामर्थ्य होंगे, चाहे वो किसी भी रूप में आ जाए। अब भगवान वामन के रूप में देखिए, भगवान कितने छोटे स्वरूप में आए और फिर भी उन्होंने
पूरे के पूरे ब्रह्मांड को 2 ही कदम में नाप दिया, एक में पूरा नीचे का और दूसरे में पूरा का पूरा ऊपर का। और स्वरूप कैसा था उनका? बामन, मतलब 52 अंगुल के केवल छोटे से भगवान आए और उन्हें पूरे पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। तो कोई ये न समझे कि भगवान के जो श्वांश होते हैं भगवान के समान शक्तिशाली नहीं होते। भगवान के श्वांश, भगवान के विस्तार जो है वो भगवान के समान ही शक्तिशाली होते हैं। विभिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं, लेकिन हम सब जो हैं हमारे पास जो शक्तियां होती हैं वो सीमित होती हैं। हम भगवान के समान तीनों ब्रह्मांड को नहीं नाप सकते, तीनों लोक को नहीं नाप सकते, इसलिए हमारे पास जो शक्तियां हैं वो सीमित होती हैं। उनमें विष्णु तत्व की तरह असीम शक्तियां नहीं होती। अतः विष्णु तत्व या भगवान श्री नारायण की पूर्णांशों की गणना कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी। जो पूर्णांश है मतलब भगवान के विस्तार हैं, अवतार हैं, और जो उनके श्वांश हैं उनकी तुलना उनके विभिन्न अंश से नहीं करनी चाहिए, मतलब जीवात्माओं के साथ नहीं करनी चाहिए। दोनों में बहुत अंतर है। एक बूंद है, एक पूरा का पूरा समुद्र है, एक पूरा का पूरा अग्नि है, दूसरा एक केवल स्फुलिंग है, चिंगारी की तरह है। यदि ऐसा करता है तो वह पाषंडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है। कोई देवी देवताओं को भगवान के समान या देवी देवताओं को भी भगवान मानता है, वो पाखंडी या पाषंडी कहा जाता है। भगवान भगवान होते हैं, देवी देवता उनके सिर्फ नौकर चाकर के रूप में अपने कार्यभार को संभालते रहते हैं। उनको कभी भी हमें भगवान के समान नहीं देखना है और ना ही उनकी उसके समान पूजा अर्चना करनी है। इस बात को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, लेकिन सम्मान सबका करना है। इसलिए स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो भगवान के जो स्वरूप है, नारायण हो कि जितने भी अवतार हो 24 अवतार, उनकी तुलना कभी भी इन ब्रह्मा या फिर इंद्र, वरुण, अग्नि इन सब के साथ करना ही नहीं। ये सब जीव हैं और वो भगवत कोटि के हैं। इस कलयुग में अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं, दोनों कोटियों को समान बताते हैं। सब क्या करते हैं, अरे किसी की भी पूजा करो, कहीं किसी भी देवता की पूजा करो, सब नदी जो है जैसे समुद्र में मिलती है वैसे तुम किसी की पूजा करोगे और भगवत धाम जाओ, वही मोक्ष को प्राप्त करोगे। उसको कहा जा रहा है सब के सब अवैध अपराध करते हैं। देवी देवता की पूजा करोगे, भगवान कहते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है उनके पास जाता है, जो भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के पास जाता है। और फिर भगवान कहते हैं मामू, मेरी पूजा करता है मध्या जी, मेरे पास आता है, मेरी पूजा करता है, कहाँ आता है? मेरे पास आता है। तो कौन मूर्ख कहता है कि किसी भी देवी देवता का नाम लो, किसी भी देवी देवता का पूजा करो, आप भगवान को ही प्राप्त कर लोगे, मोक्ष को ही प्राप्त कर लोगे? स्पष्ट रूप से यहाँ पता चल रहा है। इसलिए इन श्लोकों में बता रहे हैं सूत गोस्वामी विस्तार से कि हमें किस गुण में रह करके किस देवता की, किस भगवान की, किस स्वरूप की उपासना करनी है, स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा कीजिए। और हम उसको यहाँ पर ये भी समझा रहे हैं कोई भी देवी देवता भगवान के बराबर नहीं है। इसलिए कोई कहे कि सब नदी समुद्र में जाकर के मिलता है, ठीक है, लेकिन हर नदी जब समुद्र में जाकर के मिलता है तो वो नदी जाकर के मिलता है, आपका भक्ति नदी के बराबर नहीं है। आप नदी में चलने वाले एक यात्री के समान भी नहीं हो कि वहां जाकर के आप मिल सकते हो। बहुत सारे ऐसे नदी हैं जिसमें इतने सारे पत्थर हैं जिसमें नाव चलना संभव ही नहीं, तो आप उस नदी पे चल करके कैसे समुद्र तक पहुंचोगे? कभी पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए मूर्ख लोग ऐसे कहते हैं कि सब नदी समुद्र में मिलते हैं तो हम भी चल करके पहुंच जा रहे। आपके पास इतनी भक्ति है क्या कि आपकी भक्ति का प्रवाह इतना हो कि स्वयं का रास्ता बनाते हुए वो पहुंच जाए समुद्र तक? संभव ही नहीं है। इसलिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर आप मुंबई के लिए टिकट कटाएंगे तो आपको मुंबई के ट्रेन में बैठ करके ही जाना होगा। आप मुंबई की टिकट कटा करके कोलकाता के ट्रेन में बैठोगे और कोलकाता पहुंचोगे या मुंबई पहुंचोगे, और वहां पहुंचने के बाद देखा जाएगा कि आपका टिकट जो है ट्रेन में बैठने के साथ ही कौन आकर के चेक करेगा? टीटी, कि आपने मुंबई का टिकट लेकर के कोलकाता के ट्रेन में बैठ चुके, आपको तुरंत उतार दिया जाएगा वहां से। इसलिए कोई मूर्ख व्यक्ति ही कहता है कि किसी भी देवी देवता की पूजा करो वहीं पहुंचोगे। स्पष्ट रूप से मना किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों समान नहीं है। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पद पर आसीन है तथा काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली तथा चंडिका, इन देवताओं की पूजा वे ही मनुष्य करते हैं
जो तमोगुण में निम्नतम अवस्था में थे। जैसे काल भैरव, शमशान भैरव, अलग अलग प्रकार के भैरव होते हैं, उनकी सेवा, उनकी पूजा कौन करता है? जो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, शिव, अन्य ऐसे देव उन मनुष्य द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं, जिनके अंदर कुछ प्रकार की कामनाएं होती हैं, इन देवताओं की पूजा करते हैं। किंतु जो सचमुच सतोगुणी हैं, वे केवल विष्णु तत्व की पूजा करते हैं, वही केवल विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। विष्णु तत्व के अनेक रूप हैं, नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद, अधोक्षज, ये सब अलग अलग स्वरूप हैं। सुयोग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला निरूपित विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। जो योग्य ब्राह्मण होते हैं वो शालिग्राम शिला के द्वारा अपने आराध्य देव को उसी में आराधना करके, उसी के द्वारा वो निरूपित करके विष्णु तत्व की ही आराधना करते हैं। और जो क्षत्रिय, वैश्य जैसे उच्चतर वर्ण के मनुष्य भी सामान्यतः विष्णु तत्व की ही पूजा करते हैं। वो लोग भी क्या करते हैं? उच्चतर होने के कारण विष्णु तत्व की आराधना करते हैं। सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्य व्यक्तियों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करता। जो सतोगुणी होता है वो जो अन्य लोग हैं, जो अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, जो तामसिक प्रवृत्ति के, जो काल भैरव, शमशान भैरव, इन सब की पूजा कर रहे हैं, उनसे कभी भी ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि हम जहाँ पर हैं वही श्रेष्ठ है। इनका भी जब धीरे धीरे समय होगा, ये भी उस मार्ग को छोड़ करके सत्वगुणी होंगे और फिर भगवान विष्णु के ही किसी स्वांश पूर्णांश की ओर बढ़ेंगे। वे अन्य देवताओं को पूर्ण आदर करते हैं, वो सभी देवी देवताओं को पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, इनका स्वरूप कैसा है? अत्यंत भयानक है। वे अच्छी प्रकार से जानते हैं कि परमेश्वर के ये सभी भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप में है। वे स्वरूप जो हैं अलग अलग समय में भिन्न प्रकार की, जो संसार की प्रकृति में कुछ आपदाएं आती हैं, कुछ ऐसे असुर होते हैं, ऐसे राक्षस होते हैं, जिनका संहार करने के लिए ये स्वरूप जो हैं उनके भीतर से प्रकट होते हैं। किंतु इतने पर भी देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग करके, देवता बहुत सुंदर भी दिखते हैं, तो उन स्वरूपों को त्याग करके केवल विष्णु के रूप के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं। जो मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं उनको भगवान विष्णु के शरण में ही जाना होगा। सभी देवी देवता, यहाँ तक कि देवों में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को भी मोक्ष नहीं दिला सकते। ब्रह्मा भी चाहें कि हम किसी को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर फेंक दें निकाल करके, तो उनके वश की बात नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु ही किसी को मोक्ष दे सकते हैं। हिरण्यकश्यप ने अमर होने हेतु कठोर तपस्या की थी, किंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर उसे प्रसन्न नहीं कर सके। जब हिरण्यकश्यप वरदान मांगने के लिए वो घोर तपस्या कर रहा था और ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, उन्होंने कहा कि हमें अमर होने का वरदान दो। अब ब्रह्मा जी अब कैसे किसी को अमर होने का वरदान दे दे? ब्रह्मा जी विचार करते कि हमारी भी आयु जो है वो 100 वर्ष तक की सीमित है, बस हमारा 100 साल और उनका 100 साल तो बहुत लंबा है। ब्रह्मा जी विचार करते तो अमर तो हम भी नहीं है, फिर भी हम इसको कैसे वरदान दे सकते हैं? तो ब्रह्मा जी के पास भी वो सामर्थ्य नहीं है कि किसी को अमर कर दे, किसी को मोक्ष दे दे, उनके पास भी ये संभव नहीं है। इसलिए हिरण्यकश्यप को अमर होने का वरदान नहीं दे सके। इसलिए भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्ति पद या मुक्ति प्रदाता भगवान नहीं कहलाता, इसलिए कोई अन्य जो है मुक्ति नहीं दे सकता है। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की तरह इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। जब भौतिक सृष्टि का संहार का समय आता है तो ब्रह्मा से लेकर के जितने भी देवी देवता हैं, चाहे जहां भी वो निवास करते हैं, तो सृष्टि के अंत पे जब भगवान शंकर जब तांडव नृत्य करते हैं, जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है, एक भी वस्तु दिखाई नहीं देती, और फिर इस ब्रह्मांड को महाविष्णु जब श्वास ग्रहण करते हैं वापस, तो पूरा का पूरा करोड़ों ब्रह्मांड जो है वो महाविष्णु के अंदर समाविष्ट हो जाता है। सभी देवता भी उसी में नष्ट हो जाते हैं। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते, तो फिर अपने भक्तों को कैसे मुक्ति दिला सकते? ये देवी देवता
खुद में मुक्त नहीं है, मुक्त प्राप्त करने के लिए वो लोग प्रयत्नशील हैं उस पद पर बैठ करके भी। जब उन्हें प्राप्त नहीं है तो हम सबको मुक्ति कैसे दे सकते हैं। ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं। क्षणिक लाभ प्राप्त हो जाएगा कि हमें कुछ चाहिए, अगर संसारिक वस्तु, भोग की वस्तु, तो उनके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इन परम लाभ उन देवताओं के माध्यम से हम प्राप्त नहीं कर सकते। यही कारण है कि मुमुक्षु जन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। उनका त्याग जरूर कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको गालियां देने लगते हैं कि अरे ये देवता ऐसा, वो देवी ऐसा, ऐसा नहीं है। वो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन भक्ति केवल भगवान विष्णु की करते हैं। मुमुक्षु जन केवल और केवल भगवान विष्णु की ही आराधना करते हैं। तो ये बात सबको समझ में आई? किसी का कोई प्रश्न है? आवाज सुनाई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जी प्रभु जी, हाँ बहुत अच्छा से समझाए आपने। मेरा एक प्रश्न है, जैसे आप द्वेष के बारे में बोले ना, किसी से जलन नहीं करना, द्वेष नहीं करना है, तो आपने जो उदाहरण दिए कि माला को लेके, माला करते टाइम हम दूसरों को देखते हैं कैसे करते हैं, तो वो तो मेरा नहीं है, पर मेरा एक है। मैं ना जिनसे प्यार करती हूँ, मतलब जो मेरा हस्बैंड है, वो अगर किसी लड़की के बारे में बोल दे, किसी और का तारीफ कर दे, तो द्वेष आ जाता है, जलन आ जाता है। तो वैसे टाइम में क्या करना चाहिए? यहाँ पर उस तरह का जलन का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर बात हो रहा है कि किसी अन्य देवी देवताओं से जलन, और मोक्ष के मार्ग में हम चल रहे हैं, तो किसी से द्वेष नहीं करना। तो हम द्वेष किससे करते हैं? जिनकी तारीफ वो कर दी उससे हम द्वेष करते हैं, या फिर अपने पति से द्वेष करते हैं? दोनों में अंतर है। पति से तो नहीं, जिनके बारे में बोलते हो उनको शायद नहीं पता है। ऐसा होता है, तो द्वेष किसी से भी नहीं रखना है। सामान्य चीटी भी हो तो हम उससे द्वेष नहीं कर सकते, और फिर कोई अगर ऊंचे पद पर हो तो भी हमें उससे द्वेष नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं आना चाहिए। अब तारीफ तो संसार में बहुत लोग, बहुत अलग अलग व्यक्ति का कर सकता है, तो तारीफ भी करना एक तरह से अगर देखें तो उसके अंदर इच्छा आती है किसी की तारीफ करने से। कोई बार बार किसी की तारीफ कर रहा है तो इच्छा उसके अंदर आ जाती है, वो भी एक बंधन का कारण है, और उसके कारण आपके अंदर द्वेष आ रहा है। प्रभु जी के अंदर इच्छा आ रही है, आपके अंदर द्वेष आ रहा है, तो दोनों बंधे रहेंगे। फिर ना उनको इच्छा करनी है, ना आपको द्वेष करना। ठीक है? ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न? पद्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आपने जैसे कहा कि 33 प्रकार के देवी देवताएं होती है, और ऐसा भी हमने कहीं पे तो सुना है कि 33 करोड़ प्रकार के देवी देवताएं है करके माना जाता है। हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है फिर? 33 प्रकार के देवी देवता नहीं है, 33 करोड़ प्रकार के हमारे सनातन धर्म में देवी देवता माने जाते हैं। सिर्फ 33 करोड़ ही नहीं, पूरी संख्या को देखा जाए तो 33 करोड़ से भी कई ज्यादा हैं, लेकिन उनमें से प्रमुखतः जिनको हम देवता के रूप में जानते हैं वो 33 करोड़ 33 लाख 33,333 देवता हैं। संपूर्ण अगर गिनती गिना जाए तो, ऐसे गिना जाए तो करोड़ 33 करोड़ से भी पार होते हैं वो सब। 33 प्रकार का मतलब होता है कि उन्होंने एक एक देवता को एक एक प्रकार में बांट दिया। ये जल के देवता, ये अग्नि के देवता जिसे हम लोग कहते हैं ना, तो उस तरह से उनको नहीं रखा। उन्होंने अलग भगवान का अलग बांट दिया, भगवान विष्णु को एक अलग सृष्टि में डाल दिया। भगवान शंकर के जो 11 रूप हैं उस रुद्र रूप को 11 रूप में ले लिया। भगवान आदित्य के जो 12 स्वरूप हैं, 12 और 11 उसको जोड़ दिया तो 12 और 11 कितना हो गया? 33। भगवान शंकर के ही हमारे यहाँ तो 11 रूप, और हमारे यहाँ 12 आदित्य कहे जाते, 12 सूर्य कहे जाते, हर महीने अलग कहे जाते, तो 12 और 11 ऐसे ही 33 हो गए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि 33 प्रकार के ही देवता हैं? इसलिए 33 प्रकार के नहीं बल्कि 33
करोड़ प्रकार के 33 करोड़ देवी देवता है, प्रकार नहीं, 33 करोड़ देवी देवता, प्रकार नहीं करते। अब हमारे यहाँ तो हाँ हर दूसरा चीज और एक क्वेश्चन था मेरा कि मतलब ये आई डोंट नो सही या नहीं, पर ऐसा ऐसा भी हो सकता है ना कि हम कहते हैं कि जब सभी देवी देवता जो है वो भगवान विष्णु को ही पूजा करते हैं, मतलब उनके ही नीचे काम करते हैं, उनका ही काम करते हैं। तो अगर उनकी पूजा करे कोई, मतलब जो वैष्णव नहीं है या फिर जो जस्ट स्टार्ट किया है भक्ति, अगर वो उनकी पूजा करे तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो देवी देवता उनको गाइड कर रहे भगवान विष्णु की तरफ आने के लिए और वो धीरे धीरे भक्ति में आ जाए? नहीं, वो उनके अंदर तक सेवा करते हैं, लेकिन देखिए एक सेवा करना एक अधिकारी होना। अब देखिए कि हमारे यहाँ पूरा का पूरा गवर्नमेंट चल रहा है, जिसमें कोई भी एक सरकार है, वो सरकार क्या करती है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय के रूप में अपने पास रखती है। तो हम आज कुछ प्राप्त होता है, तो वो भी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, जो भगवान ने पूरे के पूरे संसार की रचना करके रखी इस ब्रह्मांड को, उसको चलाने में वो सहायता करता है। जैसे गवर्नमेंट की जो बॉडी होती है, उसमें जो बॉडी में अलग अलग प्रकार के जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उस सरकार के पूरे सिस्टम है उसको चलाने में सहायक होते हैं। वो सीधा उस सरकार की सेवा नहीं कर रहे होते। उसी प्रकार जो देवी देवता हैं, वो अपने अपने पद पर स्थापित होकर के इस संसार के सृष्टि को नियम पूर्वक चलाने का सहयोग प्रदान करते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं, अपना अपना ड्यूटी वहां पर करते हैं। उसमें से भी कोई एक एम्प्लॉय होता है जो अपने मालिक के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति को प्रकट करता है। अब यहाँ पर जो आपके सामने बैठा हुआ जो आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, या फिर बैंक का क्लर्क है, सरकारी क्लर्क है किसी का, तो वो सरकारी क्लर्क कभी भी अपने सरकार जो उस सरकार के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उसको कभी मिला है, कभी देखा है, कभी जानता है, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस के माध्यम से उसको एक पद मिल जाता है और उसमें वो उस सरकार की सेवा करता है इनडायरेक्टली। लेकिन उसी में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस सरकार के, जो सरकार का जो प्रमुख व्यक्ति है उसके बहुत करीब होते हैं। उसी प्रकार भगवान विष्णु की जो इतने सारे देवी देवता हैं, वो सब इतने करीब नहीं है कि हम किसी की भी सेवा करें और हमको पहुंचा दे, गाइड कर दें। उनके लिए विशेष प्रकार के देवता होना आवश्यक है। जैसे भगवान शंकर की अगर हम आराधना करेंगे, वही भगवान के बहुत करीब हैं, तो उनकी कृपा से हमको जरूर मिल जाएगा। माँ दुर्गा वो भगवान के करीब है, उनकी आराधना करेंगे तो जरूर मिल जाएगा। भगवान सूर्य वो भगवान के बहुत करीब हैं, उनकी आराधना करेंगे तो हमें मिल जाएगा। भगवान गणपति, उनकी आराधना करके हम भगवान की भक्ति ले सकते हैं। लेकिन अन्य किसी देवी देवताओं की आराधना करके हम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, कोई गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि उतने करीब नहीं है और वो भगवान के भक्त उतने रूप से नहीं है जितना ये लोग हैं। इसको ध्यान रखना है। सब तो इन्हें निकालो, रैली तो निकालना। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। किन्हीं का और प्रश्न कोई? खुटिया टांगल हो। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न नहीं? संगीता माता जी, रीता माता जी, सब प्रश्न सब समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। विनोद पांडे जी, तनु माता जी का कोई प्रश्न है? आवाज आ रही है आपको साफ साफ? ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री दामोदर भगवान की जय। पवित्र दामोदर मास की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।